भारत के गांवों में पैदा होने वाले लाखों गरीबों की तरह बलराम हलवाई की किस्मत भी पहले से लिखी हुई थी। गरीबी, गुलामी और जिंदगी भर दूसरों की सेवा। लेकिन बलराम कोई आम आदमी नहीं था। वो सफेद बाघ था जो हजारों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। बचपन से ही तेज दिमाग वाला बलराम हालात से समझौता नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन अशोक और उसकी मॉडर्न पत्नी पिंकी मैडम का ड्राइवर बनना पड़ा। वो सोचता था कि ये उसकी तरक्की की सीढ़ी बनेगी, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। अमीरों की दुनिया में नौकर की कोई अहमियत नहीं थी। वहां सिर्फ दो तरह के लोग थे, मालिक और नौकर। एक रात एक खौफनाक हादसा हुआ जिसने बलराम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पिंकी मैडम नशे में धुत कार चला रही थी और सड़क पर एक मासूम बच्चे को उसने कुचल दिया। गलती उनकी थी, लेकिन सारा इल्जाम बलराम पर डाल दिया गया। तभी उसे एहसास हुआ, अगर गरीब हमेशा सर झुकाकर जिएंगे तो अमीर उन्हें कुचलते रहेंगे। बलराम ने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। उसने सिस्टम को मात देने के लिए एक ऐसा खेल खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या वह सफल हुआ? क्या एक नौकर सच में मालिक बन सकता है? द व्हाइट टाइगर सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि एक आदमी की चालाकी, जुगाड़ और हिम्मत का वो सफर है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। बलराम जानता था कि अगर उसे इस खेल में जीतना है तो उसे कुछ तो ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा भी न हो। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो हमेशा के लिए गुलाम बना रहे या फिर अपनी किस्मत खुद लिखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। धीरे धीरे उसने अपने मालिक अशोक की हर कमजोरी को समझना शुरू किया। वो जानता था कि अशोक दिल का अच्छा था, लेकिन उसकी अमीरी उसे अंधा बना चुकी थी। वो अपने परिवार के इशारों पर नाच रहा था, जो सिर्फ उसे पैसों की मशीन समझते थे। और बलराम वो सिर्फ एक प्यादा था जिसे कभी भी कुर्बान किया जा सकता था। फिर आया वो दिन जब बलराम ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने मालिक की हत्या कर दी। हाँ, उसने उसे धोखे से मारा और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी मौत तय थी, लेकिन उसने जोखिम उठाया, क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ होता है। दिल्ली से भागकर वो बेंगलुरु पहुंचा, जहां उसने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने खुद का बिजनेस खड़ा किया और इस बार वह खुद मालिक बना। जो कभी दूसरों के लिए कार चलाता था, अब उसके पास खुद की कारों की एक पूरी फ्लीट थी। द व्हाइट टाइगर हमें दिखाता है कि कैसे एक गरीब लड़का अपनी चालाकी और हिम्मत से पूरे सिस्टम को मात दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि बलराम सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या उसके पास कोई और चारा था। इस सवाल का जवाब आप ही लोग दो। मुझे इस मूवी में एक डायलॉग बहुत पसंद आया है। वो ये डायलॉग है कि ये आने वाला वक्त आपका और मेरा है, तो बाकी सबको बस भगवान ही बचाए। ये बलराम हलवाई के उस मोमेंट को दिखाता है जब वो समझ जाता है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से चलानी होगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उसकी पूरी सोच और अप्रोच को बयां करता है। इसका मतलब साफ है, अब वो उस सिस्टम से निकल चुका है जो गरीबों को दबा कर रखता है। अब वो खुद एक नया गेम बना रहा है जिसमें सिर्फ दो खिलाड़ी होंगे, वो और उसका वक्त। बाकी जो भी इस खेल में पीछे रह जाएंगे उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता।